मैं ऋतु बंसल। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 13.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। यानी इन आंकड़ों के अंदर हमें बिजली के जो उपकरण हैं उनका कितना जीवन काल है, यानी वो कितने समय तक चलते हैं घंटों में के हिसाब से, उसके बारे में बता रहे हैं। आपको इसके बारे में बता दे रखे हैं। कहता है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जीवन काल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, बहुलक निकालना है। प्रश्न करते हैं हम। इसको हमने प्रश्न के फॉर्म में लिख लिया है। जीवन काल दे रखा है और एफ दे रखा है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है हमारे पास, 52 61, ये सबसे बड़ा है। तो इस सबसे पहले तो हम इसे बॉक्स में डालेंगे, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा बहुलक वर्ग है। आगे ये जो बहुलक वर्ग है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी है F1, इससे ऊपर वाले की है F0 और इसके बाद यहाँ पर है ये F2। बहुलक वर्ग वाली जो निम्न आपकी वर्ग सीमा है ये होती है L। इनके बीच में जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, H। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मिला हुआ है। F0 52 है, F1 61 है, F2 38 है, L हमारे पास 60 दे रखा है और H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला क्या होता है बहुलक का, इसको हम बहुलक भी लिख सकते हैं केवल, या मैंने आपको क्या बताया था बहुलक को किस अक्षर से दिखाते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई बाय H। बच्चों यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है, ये इसके साथ फार्मूले में माइनस F2 और आएगा, मैं लिखना भूल गई हूँ। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू L कितना है हमारा 60 प्लस F1 कितना है हमारा 61 माइनस F0 कितना है 52 अपॉन 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38 और गुणा में यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, बराबर 60 प्लस, इस 60 को नहीं छेड़ेंगे अभी हम, पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे अपना। 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे 9, 5 में से 5 गए 0। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12 माइनस, दोनों माइनस माइनस के इनको जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 5 और 3 8 और एक आ गया 9 गुणा 20। आगे 60 प्लस 9 बटे 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गया 3 गुणा 20। अब आगे हल करेंगे इसे, बराबर 60 प्लस, अब देखिए बच्चों 32 और 20 ये दोनों 4 के पाड़े में आते हैं, 4 से कर सकते हैं, काट देते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। ठीक है, 9 पंजे 45 बटे 8 बराबर 60 प्लस 8 का से भाग करेंगे 42 को, कितना आएगा, 8 से भाग करेंगे 8 चौक 32, 8 पंज 40, 8 पंज 40, 5 कितना बचा, रिमाइंडर आया 5। ठीक है, डेसिमल लग जाएगा यानी दशमलव। अब 5 के पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, 50, तो कितना 8 6 48। ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं इसको। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे, 60 में कितना जोड़ेंगे 5, यानी कितना आ गया 65.6।
घंटे। ये आ गया आपका उत्तर। है। अगर प्रश्न में कुछ पूछना हो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर वहाँ से हम इसको दोबारा देख सकते हैं। अब है अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है हमें, बुक से प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम। प्रश्न कहता है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों, 200 यानी फ्रीक्वेंसी का योग कितना है 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और मध्य भी ज्ञात करना है। तो पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं प्रश्नावली में। ठीक है, ये हमें परिवारों की जो संख्या दे रखी है ये हमारा क्या है एफ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। इसमें से कौन सी होगी, 40 से बड़ा कोई है क्या यहाँ पर? 40 से बड़ा कोई नहीं है, यानी कि यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अगर आप आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अपने इसको इस तरह से अंडरलाइन करने के भी, बॉक्स में करने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा F1, इससे ऊपर वाला F0 या F0, F2 इसके बाद वाले को। बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा क्या कहलाएगी, L। अब जो वैल्यूज दे रखी है उनको अलग से लिख लेते हैं हम। F0 की वैल्यू कितनी है 24, F1 की वैल्यू कितनी है 40, F2 की वैल्यू कितनी है 33, L 1500 और H कितने कितने का डिफरेंस है, वर्ग अंतराल हमारा 500 का है तो आ गया 500। ठीक है, वापस फार्मूला रखेंगे यहाँ पर हम। फार्मूला रखेंगे तो कितना आएगा, Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, बराबर L कितना है हमारे पास 1500 यानी 1500 है हमारा, प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 ये कितना है 24 बटे 2 गुणा F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू 24, F2 की वैल्यू कितनी है 33 मल्टीप्लाई बाय H यानी कि 500। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं हम। 1500 प्लस 4 में से 0 में से 4 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे। 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 16। 40 दूनी 80, दोनों माइनस की संख्या है, इनको जोड़ेंगे एक जैसे निशान वालों को। 4 और 3 7, 2 और 3 5 मल्टीप्लाई बाय 500। 1500 प्लस 16, 10 में से 7 गए 3, कितना बचा 7, 7 में से 5 गए 2, 23 गुणा 500। अब इस 500 को इसके साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो चुका है ये। ठीक है, 500 सिंगल डिजिट नहीं, सॉरी सिंगल नंबर में। अब इसको हल कर लेते हैं क्योंकि ये तो से कटेगा नहीं। तो 1500 प्लस 16 पंजे 80 और पीछे की तो 0 बटे 23। अब चाहे तो वर्बली डिवाइड कर लेते हैं और चाहे हम इसमें करके देख लेते हैं। 23 से भाग करना है हमें 8000 को। 23 दूनी 46 या 69, 10 में से हो गया 1, 7 में से 6 गया 1 0 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 115 आएगा, तो 4 पे जाएगा ये। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9। 10 में से हो गए 8 और 10 में से हो गए 1 18, सही है ना। अगली फिर 0 उतारते हैं
अब ये कितने पे जाएगा, देखिए अंदाज़ा लेते हैं, 18 है तो 9 दूनी 18 होता है ना, तो हासिल पे जाएगी तो 7 दूनी 14, तो ये हिसाब से 6 पे जाना चाहिए, पर 7 से करके देख लेते हैं। 7 या 21, हासिल 2, 7 दूनी 14, 15, 16, 7 से गया भाई 161। 10 में से गया 9, 7 में 6 गया 1। अब दशमलव, संख्या खत्म तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0। ठीक है, तो कितने पे जाएगा ये हमारे पास, वापस ये 7 पे ही जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 8 में 6 गए 2, नहीं भाई 8 पे जा रहा है, 29 शेष बच रहा है ना। 8 दिया 24, हासिल का 2, 8 दूनी 16, 17, 18, 10 में से 4 गए 6, बाकी 0, यानी 6 बच जाए। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, ले 1 दशमलव वो ले लेते हैं। चलिए 23 दूनी 46 करने की जरूरत नहीं है, तो 347.82, 1500 प्लस 347.82। अब देखो इसके बाद दशमलव लेंगे ना, जोड़ कर रहे हैं अपन, तो इसका दशमलव वाला एज इट तो उतार लिया हमने। अब ये पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जुड़ जाएगी, होल नंबर में होल नंबर। 7 0 4 4 5 और 3 8 और 1। ठीक है, किसने में आएगा ये, रुपए में। इकाई किस में है, रुपए में। तो ये क्या हो गया, रुपए का निशान जब इस तरह से अपन लगाते हैं तो ये कितना हो जाता है, रुपए, इस तरह से। ये क्या है हमारा उत्तर। अब इसी प्रश्न का हमें क्या है, माध्य भी निकालना है, तो माध्य के लिए भी अपन प्रश्न उतारा था मैंने। अब इसमें क्योंकि आंकड़े देखो अपने पास बड़े हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैंने पग विचलन विधि से करा है। ठीक है, आप जिस विधि से आसान समझते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपको किसी भी विधि का ऑप्शन नहीं देता है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि जो विधि आपकी पक्की है आप उसी विधि से करें, ये नहीं कि भाई मुझे इससे कम करना है, ऐसे नहीं करें, कोई फैशन नहीं, जो अच्छा लगे वो करें। चलिए सवाल पे आते हैं। 1000 और 1500 एक्सआई निकालना है। वैसे तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 1250। कई तरीके होते हैं वैसे तो, एक तरीका तो मैंने आपको बताया है। 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2500 आ जाएगा। इसका आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1250 आ गया। अब एक तरीका और बताती हूँ, काफ़ी दिनों हो गए बताते हुए। 1000 और 1500 में 500 का डिफरेंस है, 500 का आधा कर दीजिए, 250 इसमें जोड़ दीजिए या इसमें से घटा दीजिए, कैसे भी, तो आ गया 1250। कैसे भी कर सकते हैं, एक मिल गया, उसके बाद वालों में तो 500 का डिफरेंस से जोड़ते जाएंगे। 500 जोड़ेंगे तो यानी यहाँ जोड़ेगा 1750, यहाँ जोड़ेंगे 2250, यहाँ जोड़ेंगे 2750, फिर कितना आ जाएगा 3250, यहाँ जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 3750, जाएंगे 4250, ये आ गया 3750। अब देखिए कितने बड़े बड़े आंकड़े हैं, इसके लिए हमारे पास ये विधि ज़्यादा बेटर रहती है। अब किसी एक को हम क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्यम मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंकड़े हैं, किसी को भी मान सकते हैं, तीसरे को या चौथे को। तो हम किसको मान लेते हैं, चौथे को मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 इसको मान लेते हैं हम कल्पित माध्यम। ये हमारा क्या है, ए है। और यहाँ हम लिख देते हैं कि ए हमारा कितना है, 2750। ठीक है, अब घटाते जाएंगे। तरीका क्या बताया था, इसे 0। अब कितने कितने का डिफरेंस है, 500 का। 500 घटाएंगे, इसमें से कितने का, देखो वो तो अपना अलग तरीका है, पर दोबारा बताऊंगी। 1250 में से 2750 घटाएंगे, तो 2750 में 1250 घटा लेते हैं। 0 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, और 2 में से गया 1, और हम वास्तव में तो 1 घटा रहे हैं, तो ये आ गया माइनस का। इसको घटाएंगे तो माइनस का 1000, माइनस का 500। अब मैंने आपको ट्रिक शायद बताई थी, 500 का डिफरेंस है, तो 0 से ऊपर की तरफ 500 का पढ़ा, नीचे की तरफ 500 का पढ़ा। h हमारा कितना है 500,
ठीक है, यानी 500 से भाग करते जाएंगे इसको। 0 का तो 0 आएगा, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 500 तिया 1500, 1 2 3 4 ऐसे ही 0 से 0 कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20। UI का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास में डिफरेंस जो है अगर बराबर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, XI से UI कर सकते हो, लेकिन UI को आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जब UI इक्वल्स टू XI माइनस A अपॉन H, यानी पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, आसान आसान हो गया हमारे पास। 24 24 से 72, 40 दूनी 80, 33, 0, 30 एकम 30, 22 दूनी 44, 16 तिया 48, 7 चौक 28। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें बुक में दे रखी है, इसकी कि परिवार कितने हैं हमारे पास में 200। अब माइनस वाले हम एक साथ जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5। अब 8 7 15, 15 और 3 18, माइनस के प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 8 16, 16 और 4 20, हासिल के 2, 4 4 8, 2 10, 10 3 15 और 2 13 और 2 15, बड़े में से छोटा घटा देंगे। 5 में से 5, 8 में से 5 गया 3, निशान किसका आएगा, बड़े का। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज़ हमें और पता चली है, सिग्मा FI, सिग्मा क्या है, पंक्ति का योग 200, और साथ में पता चला है सिग्मा FI UI, ये कितना है हमारा माइनस का 35। अब वैल्यू रखेंगे, x बार इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय H। ये कितना है हमारे पास में 2750 प्लस सिग्मा FI UI कितना है माइनस के 35, ब्रैकेट में रख लेते हैं इस तरह से। इसकी वैल्यू कितनी है 200, H कितना है हमारे पास 500। ठीक है, 0 से 0, 0 से 2 0 से 2 0 करते हैं हमने। अब 2750 प्लस माइनस 35, गुणा का 5 और है, बटे का 2, 2750 माइनस 5 बटे 25, हासिल के 2, 5 से 15 16 17, बटे के 2 से भाग कर लेंगे। 2750 माइनस 2 8 16, एक हो जाएगा इधर, 2 7 14, 2 5 10। घटाना है हमें, ऐसे तो घटाना है, चलिए ऐसे घटा के दिखाती हूँ। 2750 कितना आएगा 87.5, दशमलव नहीं है तो पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 10 में से 5 गए 5, ये कितना रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, ये कितना रह गया 4। ठीक है, तो कितना रहेगा अपने पास 14, 14 में से 8 गए 6, 6 2। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और 4 में से 14 में से 8 गए 6, 6 2, 26 62 5। आंसर कितना है 26 62.5। और एक क्या चीज़ है, रुपए। कितने हो गया, दिखा था नहीं दिखा था इससे पहले वाला, रुपए। धन्यवाद बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।